कहानी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन लोंगो है। दरअसल इसके ऊपर इसकी बीवी और इसके 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन ये पुलिस को अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि ये अपना नाम माइकल फिंकल बताता है। दरअसल माइकल फिंकल एक न्यूज रिपोर्टर होता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है। आज उसने अपना नोवा आर्टिकल लिखा है जो एक मैगजीन के कवर पेज के लिए होता है। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का बॉस, जो उसका एडिटर भी होता है, उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो दरअसल फिक्शनल है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा आर्टिकल पढ़े, तुम्हारी कहानियों में इंटरेस्ट ले, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तुमने जर्नलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ा है और अब माइकल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती। वो अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी बीवी चिल्ड है। वो चाहता है कि एक बार फिर किसी भी तरह से उसे किसी न्यूज रिपोर्टर की जॉब मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती। उसकी वजह ये होती है कि उसे द न्यूयॉर्क टाइम्स से निकाला गया होता है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मैगजीन्स में से एक मैगजीन है। माइकल को अगले 2 सालों तक कोई भी जॉब नहीं मिलती। साल आ जाता है 2003 का। यहाँ माइकल को एक रिपोर्टर की कॉल आती है जो कि ओरेगन से होता है और वो माइकल को क्रिश्चियन लोगों के बारे में बताता है जिसके ऊपर उसकी बीवी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। वो माइकल से कहता है कि जब उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था तो उसने अपना नाम तुम्हारा नाम बताया था, यानी उसने अपना असली नाम लेने की बजाय तुम्हारा नाम ले दिया था कि मैं माइकल फिंकल, और साथ ही पुलिस को ये भी बताया था कि वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब भी करता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? माइकल को क्रिश्चियन और इस मर्डर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो ये तय करता है कि वो इसकी कहानी के ऊपर रिसर्च करेगा, उसे डेवलप करेगा और उसे बेहतरीन तरीके से पब्लिश करेगा ताकि उसकी अब तक जितनी भी इमेज खराब हो चुकी है वो एक बार फिर से ठीक हो जाए। फिंकल सबसे पहले लोगों को एक लेटर लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जल्द ही उसे उसके लेटर का जवाब मिल जाता है। लोगों उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अब माइकल लोगों के सामने जेल में बैठा होता है। वो लोगों से सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि तुमने मेरा नाम यूज क्यों किया। वो उसे बताता है कि मैं मैगजीन्स में तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ा करता था, तुम्हारे आर्टिकल्स मुझे बहुत पसंद थे, इसीलिए जब पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैंने तुम्हारा नाम अपना नाम बता दिया। और अब माइकल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। जब तक मेरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तुम मेरे बारे में या मेरी कहानी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, और दूसरी ये कि तुम मुझे अपनी तरह लिखना सिखाओगे। असल में वो उसके आर्टिकल्स का दीवाना होता है और चाहता है कि वो भी माइकल की तरह लिखे। माइकल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद माइकल उससे कई बार मिलता है और उससे बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। हालांकि लोगों उसे बहुत कुछ बता चुका होता है, लेकिन हमेशा अपने जुर्म के बारे में टाल मटोल कर देता है। इसी तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। लोगों कई बार माइकल को उसके घर पर उसके पते पर बहुत सारे खत लिखता है, उसे अपने बारे में बताता है और एक दिन वो उसे 80 पेजेस की नोटबुक भी लिखकर भेज देता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी की उन सारी गलतियों को लिखा होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में की होती हैं। इस नोटबुक का नाम उसने रोम टन रखा होता है। जब माइकल लोगों की वो नोटबुक पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी और लोगों की राइटिंग सेम है। जिस तरह के स्केचेस वो अपने आर्टिकल्स में बनाता था और लिखता था, सेम उसी तरह के स्केचेस लोगों ने अपनी नोटबुक में बनाए होते हैं। माइकल फिंकल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे जेल में कई बार मिलने जाता है और इसी तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन वो लोगों को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई भी आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहता क्योंकि तुम्हारी कहानी इस तरह की है कि उसे एक आर्टिकल में नहीं लिखा जा सकता। मुझे उसके लिए एक बुक लिखनी पड़ेगी। उस बुक लिखने के लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुमने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मारा था? लोगों उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने तो उन्हें नहीं मारा। और अब लोगों को कोर्ट में जज के पास पेश किया जाता है जहाँ पर उस पर इल्जाम होता है कि उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन लोगों वहाँ भी साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी और अपनी एक बच्ची के कत्ल का जिम्मेदार हूँ। इसके बाद लोगों को जेल वापस लाया जाता है और जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि लोगों ने उसे कहा था कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को नहीं मारा। वो फौरन लोगों के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम तो बेकसूर हो और कोर्ट में जज के सामने तुमने कहा कि तुम अपनी बीवी और एक बच्ची के कत्ल के जिम्मेदार हो। तुम एक झूठे इंसान
इंसान हो, मैं तुम्हारी किसी बात पर अब यकीन नहीं करूंगा। लोंगो बड़े प्यार से उससे कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। माइकल अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो उससे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं। और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे एक डिटेक्टिव मिलता है जिसने लोगों को गिरफ्तार किया था। वो डिटेक्टिव माइकल से कहता है कि लोंगो एक बहुत ही शातिर दिमाग आदमी है, वो कोर्ट को गुमराह करना चाहता है, इसीलिए उसने जानबूझकर कोर्ट में जज के सामने अपनी बीवी और अपनी एक बेटी की मौत की जिम्मेदारी ली कि उसने अपने 2 और बच्चों की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली। असल में वो सबको गुमराह करना चाहता है, वो जो कुछ भी तुम्हें बताता है वो सब कुछ झूठ है। वो बहुत ही तेज इंसान है, तुम्हें उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, तुम उसका साथ मत दो, बल्कि उसने अब तक तुम्हें जो कुछ भी बताया है तुम्हें वो सब कुछ कोर्ट में जाकर जज को सब कुछ बता देना चाहिए, तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ। लेकिन माइकल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं उसकी किसी भी बात को किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरा नाम यूज क्यों किया। लेकिन अब माइकल को अंदर ही अंदर ये बात बहुत शदीद महसूस हो रही होती है कि वो कहीं गलत इंसान पर यकीन तो नहीं कर रहा जो अपनी बीवी और 3 बच्चों का कातिल है। यहाँ पर अब हमें लोगों को दिखाया जाता है जिसका कोर्ट में एक और ट्रायल होता है। जज लोगों से कहता है कि तुम अब सब कुछ सच सच बता दो। लोगों कहता है कि उस दिन मेरा और मेरी बीवी का पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था और जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब हैं। मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी बीवी रो रही थी और जब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी बच्चियां कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि मैंने उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं गुस्से से पागल हो गया था और फिर मैंने अपनी बीवी को मार दिया। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मेरी तीनों बच्चियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन मेरी वो बेटी जो बेहोश थी अभी भी जिंदा थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, मेरी पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी थी और अब मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी दुनिया में अकेली रहे, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। लोगों की इस गवाही के बाद सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि कोई अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे मार सकता है। जज को भी उसकी बातों और उसकी गवाही पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उन सबको पूरा यकीन होता है कि लोगो झूठ बोल रहा है, उसी ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मारा है। इसीलिए लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे डेथ रूम भेजने का हुक्म दिया जाता है। लोगो यहाँ पर माइकल को देखता है, उसके चेहरे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब तक लोगों ने उसे जो भी कहानी सुनाई थी वो पूरी झूठ थी। असल में वो झूठ बोल रहा था ताकि कोर्ट को उसकी बात पर यकीन आ जाए और वो जो भी स्टेटमेंट दे उसको ज्यादा से ज्यादा सच मान लिया जाए। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब उसे डेथ रो भेज दिया गया है। कुछ दिन बाद माइकल लोगों से डेथ रो मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। और यहाँ पर एक बार फिर लोगों माइकल से झूठ कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी बेटी को मार रही है। इसके बाद मैं ब्लैक आउट हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब माइकल उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही कातिल हो, तुमने अपने घर वालों को मारा है। अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। लोगों उससे कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुम अपनी किताब पूरी करने के लिए एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने अपने घर वालों को मारा है, क्योंकि तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद माइकल एक लम्हे के लिए सत्ते में आ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सच होता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब उसकी बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम वो ट्रू स्टोरी रखता है। और जब वो बुक का पहला पेज सबको पढ़कर बताता है, वो लोगों के बारे में होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता था और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी वो बहुत ज्यादा केयर करता है। लोगों मुझे हमेशा से बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसकी कहानी ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसकी बातों से मेरी जिंदगी में बहुत चेंज आया। वो मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया जिस तूफान में मैं बच गया। अब वो अपनी किताब पढ़ना बंद कर देता है। तभी वहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग और रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं और तभी वहाँ पर उसे लोगो भी दिख जाता है जो कि उसका वहम होता है। लोगो उससे कहता है कि मैंने अपनी आजादी को खोया है, लेकिन तुमने भी कुछ न कुछ खोया होगा। माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इस बात के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि लोगो अपने गुनाह को कबूल कर चुका होता है। वो मान लेता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। अब माइकल लोगों की वजह से एक कामयाब राइटर तो बन चुका है, लेकिन वो कभी भी दोबारा द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए नहीं लिख पाया। लोगों ने जेल से कई आर्टिकल लिखे जो कई
कई पब्लिकेशंस में छपे, यहाँ तक कि द टाइम्स में भी। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि हालांकि माइकल लोगों से नफरत करता था, लेकिन हर महीने के पहले संडे को वो लोगों से बात किया करता था। और इसके साथ ही ये कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है, खत्म हो जाती है। और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। आई होप कि आप सबने इस मूवी को एंजॉय किया होगा।